नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई बहादुरगढ़ के कर्मचारियों ने मनाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई बहादुरगढ़ के कर्मचारियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम के अवसर पर नगर परिषद कार्यालय के प्रांगण में सैकड़ों कर्मचारियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो पर पुष्प अर्पित कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे के जयकारे लगाए और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जयंती मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य संगठनकर्ता व इकाई प्रधान राजपाल ने की। इस दौरान वार्ड नंबर 1 से निवर्तमान पार्षद संदीप कुमार भी पहुंचे और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो पर पुष्प अर्पित किए और राज्य संगठनकर्ता व इकाई प्रधान राजपाल ने कहा कि आज हम सम्मान और सिर उठाकर जीवन यापन कर रहे हैं, वह सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। राजपाल ने कर्मचारियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होने की जरूरत है, बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ऐसे महान पुरुषों की देन है जो आज दलित पिछड़ा वर्ग सम्मान पूर्वक सर उठाकर जी रहा। इस दौरान कार्यक्रम में नगर पालिका कर्मचारी संघ के जिला प्रधान राजेंद्र तुषामर ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसे महान महापुरुष हैं जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा था और उनके पास अनेकों डिग्री होने के बावजूद भी वह दलित थे। उन्होंने हमेशा दलित और पिछड़े वर्गों के लिए ही लड़ाई लड़ी थी। आज जो हम सब जयंती मना रहे हैं वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है। इस अवसर पर राज्य संगठनकर्ता व इकाई प्रधान राजपाल, जिला अध्यक्ष राजेंद्र तुषामर, वरिष्ठ उप प्रधान लीलाराम, उप प्रधान सरोज व सुनीता असंडा, वार्ड 1 से निवर्तमान पार्षद संदीप कुमार, सचिन सहित नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा यूनियन बहादुरगढ़ के पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मैं राजपाल नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य संगठनकर्ता व इकाई प्रधान बहादुरगढ़ से आज हमारे सभी कर्मचारी नगर परिषद के अंदर इकट्ठा हुए और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती हमने सभी ने यहाँ बाबा साहब की बहादुरगढ़ के अंदर धूमधाम से मनाई है। और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से सभी देश प्रदेश वासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और जो बाबा साहब ने जो हमारे को जो रास्ते दिखाए और जो हक अधिकार दिलाए, हम बाबा साहब को बार बार उसकी चरणों में नमन करेंगे। और बाबा साहब आज भी हमारे बीच में है, आज भी बाबा साहब हमारे बीच में है। और जो बाबा साहब ने जो हमारे के रास्ते दिखाए, जो हक अधिकार दिलाए, हम बाबा साहब की जो रास्ते दिखाए होकर हम चलेंगे। और जो हमारे हक अधिकार जो लड़ने की जो बाबा साहब ने जो रास्ते दिखाए हैं उसको हम अपनी ताकत के साथ और समाज के साथ भाईचारा के साथ उसको अपने करने में सफल होंगे और अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। किस तरह की रणनीति है आपकी? अब आने वाले जो हमारे कल नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर जो हमारा 6 मार्च को जो हमारा नगाई मंत्री कमल गुप्ता जी है, जो हम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर जो हमने वहाँ पर प्रदर्शन करना था, लेकिन जो हमारे कमल गुप्ता जी डॉक्टर जी ने हमारे को मीटिंग के लिए बुलाया, बातचीत की। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी जायज़ मांग है, मैं मुख्यमंत्री से बात भी मनवाऊँगा और आपकी मीटिंग भी करवाऊँगा। लेकिन ये वादा किया था कि जो बजट सत्र अभी चला हुआ है 22 तारीख के बाद आपकी मीटिंग में करवाऊँगा। लेकिन आज तक ना तो हमारे पास कोई न्योता आया, ना कोई मैसेज आया और ना अभी तक कोई सरकार ने लेटर जारी किया। इसलिए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने 15 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर डीएमसी के माध्यम से या डीसी साहब के माध्यम से हम मुख्यमंत्री के पास फिर एक लेटर भेज रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा कीजिए, नहीं तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा अब रोहतक के अंदर जो हमारा सम्मेलन है, उस सम्मेलन के अंदर मई में उस सम्मेलन के अंदर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा एक बहुत बड़ी आंदोलन की घोषणा करेगा। हम क्या मांग रहे हैं सरकार से? जो
कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा समाप्त किया जाए। और जो सरकार ने हमारे से वादे किए थे कि जो इस कोरोना महामारी के अंदर जो हमारे भाई हमारे साथ हमारे बीच में नहीं हुए, शहीद होकर चले गए, उसके परिवार को एक नौकरी दी जाए और 50 लाख रुपए दिए जाए, 4000 जो कम भत्ता दिया जाए, लेकिन आज तक सरकार ने पत्र जारी नहीं किया। अब जो 28-29 तारीख को मई में जो आंदोलन सम्मेलन जो स्टेट का होने जा रहा है, उसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ आर पार की लड़ाई का आर पार की लड़ाई की घोषणा करेगा। और अब की बार सरकार से आर पार की लड़ाई ये होगी जड़ से हरियाणा के अंदर ठेका प्रथा खत्म हो और कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए।